हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, कुंभ राशि का स्वामी शनि है और देखते हैं आप कि इस समय वर्तमान में कुंभ राशि संघर्ष में तो चली रही है, क्योंकि शनि की 7.5 का दूसरा चरण अंतिम चल रहा है और राहु केतु का भी प्रभाव चल रहा है, क्योंकि आपके धन भाव में राहु हैं और अष्टम में केतु का प्रभाव है। आइए 9 अक्टूबर से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। अब इस विषय को देखते हैं कि जो ग्रह वक्री हो रहा है, देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, देवताओं के गुरु, शिक्षा के भी कारक, ज्ञान के भी कारक, आपके दाम्पत्य जीवन के भी कारक, धन संपदा के भी कारक। आइए चर्चा करते हैं, देखते हैं कि आपकी राशि पर ये 9 अक्टूबर से क्या देने आपको जा रहे हैं और ये 4 फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे। बहुत लंबा समय, 119 दिन का। जब ये 9 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे वक्री होंगे तो शास्त्र हमारा कहता है, देखिए, अगर कोई अशुभ ग्रह वक्री होता है तो हमको एक मानव पर ही क्या, खगोलीय सृष्टि पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि शनि वक्रे महामारी रौरवम च भयम पथि। आप देखते हैं कि वर्तमान में शनि वक्री चल रहे हैं 15 नवंबर तक। कुंभ राशि आप देखते होंगे 2022 से ही संघर्ष में चल रही है। चाहे वो धन की दृष्टि से देखिए, चाहे वो कुटुंब परिवार में मान सम्मान की दृष्टि से, एक व्यापार की दृष्टि से, चाहे हम जहां जॉब कर रहे हैं उसका श्रेय कोई और ले रहा है। यानी एक राहु और शनि का इतना बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर चल रहा है। लेकिन इन ग्रहों के जो राजा हैं, 9 ग्रह में जो सबसे बली ग्रह है जिसको कहा जाता है, जहां भी दृष्टि देते हैं वो स्थान भी पवित्र हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि पे क्या करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से आप देखना। ये आपके जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन है। लेकिन ये बृहस्पति आपकी कुंडली में, अभी आप देख रहे हैं चार्ट पे, आपकी ये 11 नंबर कुंभ राशि है और अपनी राशि पे समय वर्तमान में शनि चल रहे हैं। जो 2 नंबर लिखा है वृषभ राशि, जिसमें देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके सुख भाव में, चतुर्थ भाव में है। यह आपके भौतिक सुखों का है। अब ये शत्रु की राशि पर बैठे हैं। अब जहां बैठते हैं कि देखिए, कुंडली में ये बृहस्पति का कुंडली में एक बैठना कहां पर इनके लिए बेहद बहुत जरूरी होता है, जहां से आपको लाभ देते हैं। देखिए, अगर कुंडली में ये देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में हो, आपके सप्तम भाव में हो, आपके नवम भाव में हो, भाग्य स्थान पर, एकादश स्थान पर, आपको बेहद बहुत ज्यादा लाभ देते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये ग्रह वक्री हैं तो और ज्यादा लाभ देंगे, क्योंकि शास्त्र कहता है कि इनका चेष्टा बल बढ़ जाता है। क्योंकि अशुभ ग्रह का हमने बताया कि शनि वक्री चल है, खगोलीय सृष्टि पर भी इसका प्रभाव रहता है। महामारी का आप देखते हैं पूरे देश के अंतर्गत इसका प्रभाव आप देख रहे होंगे, जहां पर युद्ध की स्थितियां, राजनीतिक क्षेत्र में भी उथल पुथल, तो इसका प्रभाव नेगेटिव रहता है। अब ये अशुभ ग्रह वक्री हो रहा है, देवगुरु बृहस्पति, ये आपको अच्छा फल देते हैं। क्योंकि कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो कुंडली में बेहद लाभ देता है। अब वक्री कहते किसको है, जो अपनी सही गति से ग्रह नहीं चलता है उसको हम वक्री कहते हैं। जो अपनी सीधी गति से चलता है उसको हम मार्गी कहते हैं। आपकी कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति 6वें, 8वें, 12वें स्थान पे हों तो ये कारक होकर के भी अकारक फल नहीं देते हैं।
कुंडली होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुंडली में मायना रखता है कि बृहस्पति कहां पर विराजमान है आपकी में, और कुंडली का विश्लेषण बहुत जरूरी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, अन्य जातकों को भी इसका लाभ मिले, अन्य जानकारियां हमारी आपको नई नई प्राप्त होती रहें। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि पर क्या देने जा रहे हैं। देखिए, चतुर्थ भाव में ये माता का स्थान है। अब देखिए, यहाँ से ये भौतिक सुखों का है। अब यहाँ से इनकी पहली दृष्टि, पंचम दृष्टि पड़ेगी आपकी। देखिए, आपके अष्टम भाव में जा रही है, तो यहाँ देखिए कि अष्टम भाव में दृष्टि शनि का भी प्रभाव, राहु का प्रभाव, और यहाँ पर कन्या राशि पे केतु का भी प्रभाव चल रहा है। इस समय स्थिति कुंभ राशि की बड़ी ही असमंजस चल रही है। आप जिसको खुद महसूस इस बात को करेंगे, 2022 से आपने खुद महसूस करेंगे, इस कमेंट हमको जरूर कीजिए। क्या वास्तविक तरीके से परेशानी ग्रह की नहीं चल रही है क्या? और ये वास्तविक तरीके से तुम्हारी कुंडली में ग्रह बृहस्पति या शनि की स्थिति जहां पर नीच की है, कमजोर है, तो वहां पर हमको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। अब देखिए कि पहली दृष्टि से यहां पर कुछ झूठे आरोप, मुकदमा, अकस्मात धन का अभाव, परेशानियों का एक श्रेय देखिए कि मेहनत हम करें, श्रेय किसी कोई और ले रहा है। लेकिन यहां आपको यह अष्टम भाव है, अकस्मात लाभ देने का है, यंत्र मंत्र तंत्रों का है, देवी शक्तियां हैं, यहीं से देखी जाती हैं। आप देखिए कि ये भाव भी अपने में बेहद बहुत बलवान है। तो यहां देवगुरु बृहस्पति की पहली दृष्टि पड़ेगी। आपको ससुराल पक्ष से आपको अन्य संबंधित परेशानियां हो रही हैं, कोर्ट कचहरी की इत्यादि की, धन के अभाव की, शिक्षा के क्षेत्र की, जहाँ शिक्षा में हमको लाभ नहीं मिल रहा है, बार बार मेहनत करने पर भी यश प्राप्त नहीं हो रहा है, नौकरी में भी हमको बार बार मेहनत करने के बाद या जॉब में मेहनत करने के बाद पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान नहीं मिल रहा है, आपको प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों का भी स्थान होता है, जहाँ पर हमारे संबंधों में बार बार मतभेद की स्थितियाँ दिखाई दे रही, तो आपको लाभ मिलेगा। सप्तम दृष्टि से आप देखते हैं तो एक भाव कैरियर की दृष्टि पर सप्तम भाव जा रही है, जहां पर जॉब की दृष्टि से, प्रमोशन की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से समस्याएं आ रही हैं, यहां पर सॉल्व होती हुई दिखेंगी 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक। आपकी कुंडली में हमने बताया कि मायना रखता है कि देवगुरु बृहस्पति कहां पर बैठे हुए हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है कि अगर कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, अयन बल बढ़ जाता है, दिग्बल बढ़ जाता है, चेष्टा बल 3 गुना बल बढ़ जाता है। और महर्षि पाराशर जी तो यहाँ तक कहते हैं कि वक्र नस्तो महावीर शुभम राज्यम प्रदाग्रहे, अगर कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो वो राज सत्ता भी दिलवाता है। अब यहाँ चतुर्थ भाव से सुख भाव में दृष्टि पड़ेगी तो राजनीति करने वाले जातकों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कोई बड़े अधिकारी है, बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, जहां पर बहुत लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, उस क्षेत्र में आपको बेहद यहाँ पर लाभ मिलेगा। आप चाहे अध्यापक हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, कोई बड़े सीनियर हैं, अच्छे पद पर बैठे हैं, राजनेता हैं, लाभ मिलेगा। नवी दृष्टि से देखते हैं तो आपके यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, आपके वह स्थान, द्वादश स्थान पर, जो यहाँ पर कारावास, जेल, हॉस्पिटल का होता है, जहाँ पर हमको अकस्माती झूठे आरोप, कोर्ट कचहरी, मुकदमा इत्यादि का, झूठा केस लगा या किसी भी प्रकार से लगा, वहाँ पर आपको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। विदेश संबंधित यात्रा करने वाले जातकों को लाभ मिलेगा। वीजा, पासपोर्ट इत्यादि बहुत लंबे समय से जो कार्य नहीं बन रहे थे वह कार्य बनेंगे। जहां पर विदेश में नौकरी के जॉब करने वाले, शेयर मार्केट का काम करने वाले, उन जातकों को भी बेहद लाभ मिलेगा। 9 अक्टूबर से ये देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे। क्यों कि देखिए, शास्त्र कहता है क्वचितम राज्यम
अगर कोई शुभ ग्रह बकरी होता है, और हमने बताया कि अगर आपकी कुंडली में ये बकरी है तो बेहद ज़्यादा लाभ देंगे। क्वचितम राज्यम क्वचितम द्रव्यम क्वचितम यश क्वचितम चेष्टा बलम, यानी आपको राज्य भी देंगे, द्रव्य धन धान की वृद्धि भी होगी, और चेष्टा बल कहते हैं कि आप जितनी मेहनत करोगे उस मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा। ये ग्रह का फलादेश है, बकरी ग्रह का, शुभ ग्रह का। अगर कोई अशुभ ग्रह बकरी होता है तो हमको बहुत संकट झेलने पड़ते हैं। अब जिन जातकों पर राहु, कुंभ राशि पर राहु शनि का प्रभाव है, शनि बकरी चल रहा है, 15 नवंबर तक आप सावधानियां बरतेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि शनि भी बकरी चल रहा है कुंभ राशि पर। कोई निर्णय खास ऐसा नहीं लगे जहां पर कोई परेशानियों का सामना झेलना पड़े, क्योंकि कोई अशुभ ग्रह बकरी होता है तो हमको बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ता है, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत कुछ देने जा रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो के अंत में आपको सटीक उपाय बताते हैं। देखिए, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, जिन जातकों को, अब देखिए कुंभ राशि को तो शनि बहुत बड़ा पीड़ित कर रहे हैं इस समय, तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए हम बहुत अच्छा उपाय बता देते हैं। ये साल में एक बार ही मौका आता है, बार बार मौका नहीं आता है। दशहरा शनिवार का पड़ रहा है 12 अक्टूबर को। आप बहुत अच्छा उपाय करेंगे, शनि की पीड़ा से बहुत अच्छी राहत मिलेगी। आपको लौंग की 1 से 8 काले धागे की माला बनानी है, और माता काली को साय के समय पूजन करके वो लौंग की माला, 1 से 8 लौंग की माला माता काली को पहनानी है। दूसरा उपाय, शमी के वृक्ष की उस दिन बहुत अच्छी पूजा होती है, जिससे आपको शनि पीड़ा से छुटकारा प्राप्त होगा। साल में ये बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। शनि जिन पर जातकों पर राहु और शनि का प्रभाव है, क्योंकि आपने महाभारत युद्ध में देखा होगा, पांडव वानप्रस्थ के समय जंगल में थे। भगवान कृष्ण से पूछा, महाराज अस्त्रों को कारक है। गोविंद ने कहा कि शमी के वृक्ष के नीचे रखिए और वानप्रस्थ के लिए जाइए, विजय को प्राप्त होकर के जब लौटे, भगवान ने कहा कि शमी के वृक्ष के नीचे आप दशहरा के दिन जो भी जातक संसार में दीपक जलाएगा, इसका पूजन करेगा, उसकी सर्वत्र विजय चारों तरफ पताका फैलाएगी। कोई किया कराया कुछ भी किसी भी प्रकार से हो, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। कोई बंधन कर देता है, कोई रोजगार धंधे में, वहां से भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो आप तिल के तेल का दीपक शनिवार के दिन, दशहरा के दिन शमी के वृक्ष के नीचे जलाइए, पूजा करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आइए आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात सुनाते हैं आपको। देखिए कि नवरात्रि के पावन पर्व से और दिवाली तक 30 अक्टूबर तक जो जातक धन से अभाव थे, जन्मपत्री नहीं बनवा सकते थे, उन सभी जातकों के लिए संपूर्ण सप्तवर्गीय जन्मपत्र ही आप पूरे परिवार सहित सबकी बनवा सकते हैं। मौका है आपके लिए। देखिए 30 अक्टूबर तक, और मात्र देखिए इसका बहुत कम शुल्क रखा गया है ज्योतिष कार्यालय के द्वारा। एवं प्रतिवर्ष की भांति ये सेवाएं देते हैं। तो आप 251 रुपये में संपूर्ण जन्मपत्री, जिसका सभी ग्रहों का फलादेश, विश्वोत्तरी मादशा, सब कुछ आपको उसमें विवरण प्राप्त होगा। देखिए व्हाट्सएप के द्वारा ही आप संपर्क करेंगे, और व्हाट्सएप के ही द्वारा देखिए नंबर चल रहे हैं और आपको संपर्क किया जाएगा। तो ध्यान रखिए कि व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें और आपको संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।